कोरोना संक्रमण काल के बाद लंबे अरसे तक घरों में कैद रहे लोगों को सस्ते टूर पैकेज और गिफ्ट वाउचर के जरिए देश विदेश घुमाने का लालच देकर उनसे ठगी करने वाले महाराष्ट्र के 3 लोगों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि शहर के पड़ाव स्थित होटल शेल्टर में इन लोगों ने पिछले दिनों एक सेमिनार भी आयोजित किया था, जिसमें आकर्षक जिम मेंबरशिप और टूर पैकेज के नाम पर लोगों को 60,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के विभिन्न पैकेज दिखाए गए थे। इस सेमिनार में ग्वालियर पुलिस विभाग के CCTNS में पदस्थ आरक्षक सौमेन तोमर भी पहुंचा था। उसने अपने परिवार के लिए 60,000 रुपये में एक टूर एंड ट्रेवल्स का पैकेज लिया, लेकिन जब इतने सस्ते पैकेज के बारे में इस आरक्षक ने पड़ताल की तो मुंबई बेस्ड इस कंपनी के दफ्तर का वहां कुछ भी अता पता नहीं चला। यहाँ तक कि संपर्क करने पर उसके मोबाइल बंद मिलने लगे और वेबसाइट और मेल पर भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। तब आरक्षक ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की पुलिस सक्रिय हुई। इस बीच पुलिस को पता लगा कि यह लोग बीचों बीच में शहर में आते रहते हैं। उनकी लोकेशन छुपे लिंक रोड पर IPS कॉलेज के पास मिली, जहां एक स्विफ्ट कार में बैठकर यह लोग अगले टारगेट की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सलमान खान, सादिक खान के साथी पूना की रहने वाली अनुपमा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके आधा दर्जन से अधिक साथी फिलहाल फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इस रैकेट ने कई लोगों को अपनी झांसे में फंसाकर उनके साथ ठगी की होगी। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 लाख रुपये नकद, 2 POS मशीन, 2 मशीन कंपनी के पेमेंट रिसीव कट्टे, कंपनी के स्टैंडी, बैनर, 190 स्केच कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, 3 मोबाइल सहित अन्य फर्जीवाड़े के सामान जब्त किए हैं। आरोपियों ने शहर में भी रोमिंग क्रेविंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्जी टूर एंड ट्रेवल की कंपनी ने एक होटल में सेमिनार कर लोगों को अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। कंपनी ने खुद को मुंबई बेस्ड बताते हुए अपने एड्रेस का पता भी मुंबई में बताया था। क्या है कि ये वेब सीरीज़ अगर आप देखोगे तो ये नए लड़के जो है ना ये वेब सीरीज़ देख रहे हैं अलग अलग तरीके की। तो एक वेब सीरीज़ है जो जिसमें किस तरह से कंपनी को बनाया जाए और किस तरह से उसको एक अच्छी तरीके से उसका डेकोरम बना के लोगों को ठगा जाए। तो उसी में एक आपका ट्रैवल एंड टूर्स का ये पैकेज लेके आए थे और कई जगह इन्होंने अपने सेमिनार्स लगाए हुए हैं और ये एज ए गेस्ट होटल में बुला के उनको खाना वाना खिलाना और उनको गिफ्ट्स वाउचर देना और अपने पैकेज के बारे में बताना कि ये हमारा विदेशी पैकेज है सर, ये इतना 90,000 का है, 1 लाख का है। तो उस पैकेज को ये मतलब सेल करते थे उसमें सेमिनार्स में। हाँ, एक मैंने अपने फैमिली के लिए और अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट करने के लिए एक छोटा पैकेज लिया था। पैकेज तो बहुत बड़े बड़े थे इनके, 1.5 लाख 2 लाख फॉरेन ट्रिप का। बाकायदा नेगोशिएट ऐसे करते थे जैसे बहुत ही मतलब आपको 70,000 का बहुत 50,000 में दे रहे हैं, इस तरह से। एक्चुअल में शक तो पहले ही हो रहा था कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन के डॉक्यूमेंट्स तो रजिस्टर्ड थे कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका जो देखा था वो रजिस्टर्ड थे। लेकिन इनका जो जब इनके वेबसाइट और इन सबको देखा तो एक संदेह आया कि उनके जो कमेंट्स कर रहे थे ना जो इसको, वो आसपास के लोग दिख रहे थे। जैसे कि जहाँ हम मिले थे सेमिनार में, जैसे कोई पाटिल थे, एक कोई अनुप्रिया करके थी, तो वही कमेंट्स लिख रहे थे, वेरी नाइस कंपनी, वेरी नाइस एंड वी विल दिस ऑफर्स वगैरह। तो हमें शक हुआ कि यार ये सब 4-6 कमेंट्स डले हुए हैं इसमें, तो कुछ सस्पेक्टेड हुआ। फिर क्या है कि जब 10-15 दिन बाद में हम लोगों ने बोला कि इनसे कोई मेंबरशिप, क्योंकि क्या होता है क्लब महिंद्रा या कोई भी आप मेंबरशिप लेते हो तो विद इन 24 या 48 आवर्स पे आपको मेल आ जाती है कंपनी से और आपके पास एक कार्ड और सब कुछ आ जाता है उनका, और उनके रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वहाँ थोड़ा सा हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जब हमने देखा कि इन्होंने जो एड्रेस दिया था, मेंशन किया था उसमें कोई श्याम विला शॉप नंबर 4, हमने वहाँ पर अपने रिलेटिव से बोला कि ज़रा देखना ये जगह है जो ये है भी कि नहीं। वहाँ देखा तो वहाँ नवी मुंबई में डॉक्टर झुंझुनवाला करके कोई हॉस्पिटल के सामने ही है, वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ थी नहीं। मतलब वहाँ पर 2.5 महीने पहले कोई चाय की दुकान थी, तो वहाँ हमारा बिल्कुल सही हो गया था कि हाँ यार ये फ्रॉड्स है, चीटर से या नया सेटअप लगाया इन्होंने, जो भी कुछ करा है मतलब समथिंग फ्रॉड। तो ये क्या मतलब कि यहाँ पे कहाँ ऑफिस का निकल कैसे ये 28 से 29 तारीख के बीच में आए थे और ये आपके ये जहाँ भी क्राउड वाले एरिया है ये होटल शेल्टर में रुके होंगे, क्योंकि होटल शेल्टर में जब पता किया तो ये 29-28 को इन हो चुके थे। 10 से 11 लोग थे। वेन्यू होटल शेल्टर में था इनका।
जो मामला है क्या इसमें इनपुट मिला था, क्या शिकायत? फरियादी के द्वारा थाना क्राइम ब्रांच में ये कंप्लेंट की गई थी कि उसके टूर पैकेज के नाम पर, इंटरनेशनल टूर कराने के नाम पर और हेल्थ जिम फिटनेस के जो पैकेज के नाम पर मेंबरशिप की फ़ीस ली गई 60,000 प्रत्येक व्यक्ति से 60,000 रुपये की फ़ीस ली गई। और उसके बाद फिर हमारे द्वारा जब इनसे संपर्क किया गया, इन्होंने सेल रोडर में सेमिनार कराया था, फिर हमारे द्वारा जो बताए हुए नंबरों पर संपर्क किया, नंबर बंद आ रहे थे और उनके जो मेल किया गया, मेल का कोई जवाब नहीं आया। और फिर जो वेबसाइट थी उसमें भी जब हम गए तो वहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स थे कि ये चीटर कंपनी है। तो इस तरह से जब उसको संशय होने पर उसके तरफ थाना क्राइम ब्रांच में FIR कराई गई। FIR में इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम को मुंबई भेजा गया बताए हुए पते पर जहां इसका ऑफिस था, लेकिन मुंबई में किसी प्रकार का इनका ऑफिस नहीं पाया गया, कोई भी ऑफिस वहाँ उनका नहीं था। तो इस पर लगातार टीमें काम कर रही थी। तभी इन्फॉर्मर की तरफ बताया गया कि बीच बीच में ये लोग ग्वालियर आते हैं। तभी इन्फॉर्मर की तरफ सूचना दी गई कि ऐसी शिवलिंग रोड पर एक स्विफ्ट कार में वो वही लोग हैं जिनके द्वारा ये धोखाधड़ी की गई है। तो तत्काल घेराबंदी की जाकर सब इंस्पेक्टर राहुल अहरवार, हेड कांस्टेबल अर्चना कंसाना और SI जितेंद्र शर्मा की टीम को भेजा गया। इनके द्वारा घेराबंदी कर उनको हिरासत में लिया कर पूछताछ की गई। तो ये लोग मुंबई निवासी होना बताया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा ही सेमिनार सेंटर होटल में आयोजित किया गया था और अब इनसे पूछताछ की गई। तो फिर ये इनका कोई भी ऑफिस मुंबई में नहीं है और इनके कब्जे से 1 लाख रुपये कैश और इसके अलावा POS मशीन मिली है 2, और इसके अलावा जो स्केचिंग का कार्ड्स होते हैं जिसमें कि ये बताते हैं कि आपका इनाम निकलेगा, आपका जो ट्रेवल जो प्लान है, जो आप जिसमें आपको 2 नाइट एंड 1 डे, इस तरह से 2 डेज, इस तरह से आपका जो प्लान होता है वो आपका निकलेगा। तो वो स्केचिंग कार्ड्स भी निकले हैं, कई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी निकले हैं, एक स्विफ्ट कार मिली है। तो इन पर हिरासत में लिया जाकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। इसमें अन्य आरोपी भी हैं, 5 आरोपी जो कि अभी फरार हैं, जो कि वही मुंबई के ही हैं। जो क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उन पर काम कर रही है। अभी ये एक फरियादी से उन्होंने 60,000 रुपये की धोखाधड़ी की थी। अन्य 4 फरियादियों के द्वारा भी अभी क्राइम ब्रांच में संपर्क किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जब ये मीडिया में जाएगा तो हो सकता है और भी लोग जो धोखाधड़ी का शिकार हुए हों वो भी पुलिस से संपर्क करेंगे।